हेलो एवरीवन, टुडे इज़ बॉटनी क्लास। आज बॉटनी क्लास में हम पढ़ेंगे नॉन अल्कोहल ब्रीवेजेस। नॉन अल्कोहल ब्रीवेजेस में टी आता है और कॉफ़ी आता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे टी। टी का साइंटिफिक नेम होता है कैमलियन साइनेसिस होता है। फैमिली क्या होती है इसकी? थिएसी होती है। प्लांट पार्ट यूज़ होता है वो लीव्स होता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसको हम टी भी बोलते हैं, चाय भी बोलते हैं और चा भी बोलते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? ये नेटिव टू चाइना और इंडिया में माना गया है कि भाई चाइना में भी इसका ओरिजिन है और इंडिया में भी इसका ओरिजिन है। वाइल्ड टी है वो आसाम में पाई जाती है। ये एक स्कॉट के द्वारा देखी गई थी 1826 के अंदर। और नेपाल में एक जो गार्डनर था जो गार्डनिंग कर रहा था 1820 के अंदर, उन्होंने टी प्लांट को क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। जो माउंटेन स्लोप है नीलगिरी के, केरला के और कर्नाटका के रांची के, वहाँ पे टी का डिस्ट्रीब्यूशन पा गया है इंडिया के अंदर। अदर कंट्रीज़ के अंदर भी टी का डिस्ट्रीब्यूशन पाया गया है, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ईस्ट अफ्रीका हो गया, ब्राज़ील हो गया और बहुत सारी अदर कंट्रीज़ होगी। इसमें हम पढ़ेंगे इसकी बोटनी। बोटनी में क्या है? ये एक एवरग्रीन पेरेनियल श्रब है, स्मॉल ट्री है ये। इसकी हाइट क्या है? अप्रोक्स 9 to 17 मीटर इसकी हाइट होती है। इसका कॉमर्शियली देखें तो 0.7 से 1.5 मीटर होता है। और जो टी के फ्लावर्स होते हैं वो वाइट पिंकिश कलर के फ्लावर्स होते हैं। इसके फ्रूट की बात करें हम, इसका जो फ्रूट है वो ब्राउन ग्रीन कलर का होता है, जो कि ट्राई कैप्सुलर होता है विद 1 ब्राउन स्पेरिकल सीड के साथ। इसका आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप कंटिन्यू प्लीज़। क्लाइमेट और कल्टीवेशन की बात करें हम इसकी, तो ये सब ट्रॉपिक और ट्रॉपिकल माउंटेन रीजन्स हैं, वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन की जाती है। जो लूमी सॉइल होती है, जो फॉरेस्ट लैंड होती है, वो इसकी कल्टीवेशन मतलब कि उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। क्लाइमेटिक कंडीशन में हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर होता है वो 24 से 30 डिग्री सेल्सियस में ग्रो करता है। और एनुअली 10 to 15 सेंटीमीटर इसके एनुअली रेनफॉल चाहिए होती है। इसको रिक्वायर्ड होता है शेड मतलब कि छाया फास्टर ग्रोथ करने के लिए। जो प्लांट है वो सीड से उगाया जाता है। जो प्लांट की ग्रोथ है वो 4 साल में हो जाती है और इसका जो हाइट होता है वो 2 मीटर हो जाता है। बट हम इसको बर्न कर लेते हैं इसकी हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए। बर्न करने के बाद इसकी हाइट होती है 40 से 50 सेंटीमीटर हो जाती है और ब्रांचेस में ये प्रमोट हो जाता है। हम इसकी हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग में क्या हो रहा है? इसकी हम रेगुलर प्रूनिंग करेंगे जो नई लीव्स हैं उनको उगाने के लिए, और हम इसको बाद में पर्न भी कर लेंगे, लीव्स को अलग भी कर लेंगे। वाटर लॉगिंग होता है वो इसमें हार्मफुल होता है। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है? हम इसकी प्लकिंग करते हैं 3-4 बार साल के अंदर। विंटर में हम इसकी प्लकिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये डोरमेंट पीरियड होता है प्लांट का। और जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया के अंदर हम क्या करेंगे? प्लकिंग करेंगे थ्रू आउट द ईयर एट वीकली। ठीक है। जो लीव्स हैं वो फर्स्ट टाइम प्लकिंग की जाती है 5 साल के अंदर। जब प्लांट 5 साल का हो जाता है तब उसकी हम फर्स्ट प्लकिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग, इसकी हार्वेस्टिंग की बात करें तो लीव्स होती है वो पर्ल की जाती है हैंड्स के द्वारा और सीजर्स बाय वुमेन्स के द्वारा। ठीक है। जो यंग टेंडर शूट्स और टर्मिनल्स हैं उसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं। 2 से 5 लीव इमिडिएटली पर्ल्ड की जाती हैं। जो हम 50 केजी है वो जो टी की लीव्स है वो एवरीडे हम हार्वेस्ट करते हैं। जो टी की लीव्स है वो फर्दर कैटेगरीज पे बेस्ड होती है उनकी क्वालिटी। जैसे कि जो टर्मिनल बड है उसको हम बोलते हैं गोल्डन टी, और जो स्मॉलेस्ट लीफ होती हैं प्लांट की उसको बोलेंगे ऑरेंज पीके, और जो सेकंड लीफ है उसको बोलेंगे पीके, और जो थर्ड लीफ होगी उसको बोलेंगे पीके स्नाउचिंग, और जो फोर्थ लीफ है उसको बोलेंगे स्नाउचिंग, और जो फिफ्थ लीफ है उसको बोलेंगे हम कोंगो। कमर्शियल कैटेगरीज की बात करें हम, इंडिया के अंदर, ईस्ट एशिया के अंदर, शिलोंग के अंदर ये कमर्शियली यूज़ की जाती है। जो ब्लैक टी है वो फर्मेंटेशन के द्वारा तैयार की जाती है। जो ग्रीन टी है वो अनफर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा की। जो ओलोंग है वो सेमी फर्मेंटेड है, पार्शियली फर्मेंटेड इंटरमीडिएट प्रोसेस है, फ्लेवरिंग एजेंट प्रोवाइड करता है। जो ब्रिक टी है वो प्रिपेयर की जाती है। जो ब्लैक टी और जो ग्रीन टी की जो वेस्ट लीव्स होती हैं
उनके वेस्ट से प्रिपेयर की जाती है। वाइट एंड प्योर टी। फिर हम इसकी प्रोसेसिंग की बात करते हैं। आफ्टर डिवाइडिंग कैटेगरीज, तो वेदरिंग की जाती है, रोलिंग की जाती है, फर्मेंटेशन किया जाता है, ड्राइंग की जाती है, फिर उनको ग्रेडिंग और शॉर्टिंग की जाती है। प्रोसेस ऑफ टी। प्रोसेस ऑफ टी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वीदरिंग। वीदरिंग में क्या होता है, रिमूवल होता है, रिमूव करते हैं हम जो फ्रेश टी है उसके अंदर से मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। लीव्स को स्प्रेड कर देते हैं हम रैक्स के अंदर 12 से 18 घंटे तक के लिए। कुछ टाइम के लिए हम उनमें हीट एयर्स भी डालते हैं रैक्स के अंदर कि जो लीव्स है वो सूख जाएँ। फिर हम रोलिंग की प्रोसेस करवाते हैं। रोलिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो लीव्स हैं उसका हम ब्रेक डाउन करवाते हैं, उनको ट्विस्ट करते हैं लीव्स को, और जो सेल्स होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। ये किसकी हेल्प से होता है, जो स्पेशल मशीन्स होती है और उनका जूस होता है वो निकाल लिया जाता है। फिर जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू की जाती है और जो लीफ होती है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाती है डल ग्रीन कलर के अंदर। डल ग्रीन कलर के अंदर फिर ये ग्रीन टी है उसकी फॉर्मेशन कर लेता है और जो अनफर्मेंटेड टी है वो बन जाती है। प्रोसेस ऑफ टी में हम अब पढ़ते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, इट इज़ अ स्पेशल फर्मेंटेशन। ये एक स्पेशल फर्मेंटेशन चैम्बर है विद रेगुलर टेम्परेचर के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ, जो एयर सर्कुलेशन है उसके साथ। इसमें हम एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। एंजाइम कौन सा, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम्स, जो कि एक्ट करता है किस पे, जो पॉलीफिनाइल और जो ऑर्थोकानिन्स है उसके ऊपर, और प्रोड्यूस करवाता है क्या, जो डार्क कलर है लीव्स का वो। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है 3 घंटे के अंदर। और जो लेस फर्मेंटेड टी है वो मोर फ्यूजेंट होती है, और जबकि जो लॉन्गर फर्मेंटेड होता है वो टी होती है वो सॉफ्ट होती है और डीपर इन कलर होती है। मतलब कि एक पर्टिकुलर अरोमा को प्रोड्यूस करवाता है जो कि इसकी वेल डेवलप्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम पढ़ेंगे इम्प्रूव वेराइटीज़। इम्प्रूव वेराइटीज़ में हम पढ़ेंगे दार्जिलिंग टी एंड आसाम टी। दार्जिलिंग टी है वो मोर फ्रेगमेंटेड एंड सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू आसाम टीज़। फिर यहाँ पे इंडिया में 3 जो रिसर्च सेंटर्स है टी के, तोखलाई एक्सपेरिमेंटल स्टेशन जो कि आसाम के अंदर है, और जो टी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डोरगा है जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, और जो गवर्नमेंट टी एक्सपेरिमेंटल फर्म है वो कहाँ है, वो पालमपुर के अंदर है। अब हम पढ़ेंगे क्वालिटीज़ ऑफ टी। क्वालिटीज़ ऑफ टी में हम पढ़ेंगे जो इनकी क्वालिटी है, जो वैरायटी है वो डिपेंड करती है जो बशिज है वो और जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है उसके ऊपर। इसमें 3 प्रिंसिपल्स है मेन, जो कि जो है एसेंशियल ऑयल हो गया, अल्कलॉइडल फ्रिक्शन हो गया, और जो पॉलीफिनाइल्स हो गए वो। जो अरोमा और जो फ्लेवरिंग है, जो कि उसकी खुशबू और जो उसका फ्लेवरिंग टेस्ट है वो इथेर जो ऑयल होता है उसकी वजह से होता है, जो कि थियोल है, जो कि 2.5% होता है टी के अंदर। रिफ्रेशिंग और स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है अल्कलॉइड, जो कि कैफीन को प्रोड्यूस करवाती है। चाय में जो बीटरनेस है वो पॉलीफिनाइल की वजह से होता है, जो कि टैनिन को प्रोड्यूस करता है, और ये 13 से 18% होता है चाय के अंदर। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जो निकोटिक एसिड है, वो थियोफिनाइल करवाती है अस्थमा। जो चाय है वो स्टिमुलेशन प्रोवाइड करवाती है, डायूरेटिक होती है, नर्वाइन होती है, और इम्प्रूव करती है ओरल हेल्थ को। और जो टी है वो फैट को बर्न करने में भी हेल्प करवाती है। टी है वो एक इम्यूनिटी बूस्टर भी कहलाती है, और टी इंडाइजेशन भी करवाती है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस। टी के यूजेस क्या हैं। टी है वो रिफ्रेशिंग ब्रीवेज कहलाता है। इंडिया में ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और एक्सपोर्टर है। किसका, ब्लैक टी का। 98% इंडिया में 98% टी प्रोड्यूस होता है अलग अलग स्टेट्स के द्वारा, जैसे आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया और तमिलनाडु हो गया। इसमें बहुत सारी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे टी बैग्स, जो पैक की हुई है वो वाली टी, इंस्टेंट टी भी प्रोड्यूस की जाती है, जैसे मिल्क प्लस टी बोथ कॉम्बिनेशन। तो इंडिया में मतलब कि जो टी को है मैनेज करने के लिए एक इंस्टीट्यूट प्रिपेयर की गई है, जैसे कि टी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, TCCI। ये 1971 में इस्टेब्लिश की गई थी, जो कि क्रिएट करता है क्या, स्टेबल एक्सपोर्ट मार्केटिंग, जो कि मैनेज करता है टी गार्डन्स को, जो वेयर हाउस ऑफ टी हैं उनको, और जो अदर फैसिलिटीज़ हैं उनको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।